या स्टार्ट करें? कुछ समझ में आ रहा हो तो बताना, नहीं आ रहा हो तो भी बताना, ठीक है, सो दैट कि हम डिस्कस कर सकें इस क्वेश्चन। चलो अब ध्यान ध्यान दो इस क्वेश्चन को। देखो पॉइंट चार्ज है Q1 Q2 और एक्स एक्सिस पर रखे हैं, एक तो माइनस ए पर रखा है और एक एक्स बराबर प्लस ए पर रखा है। हाउ मस्ट Q1 Q2 बी रिलेटेड फॉर द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन प्लस Q, चार्ज प्लस Q, विच इज प्लेस्ड एट एक्स बराबर प्लस ए बाई टू बी जीरो। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट देखते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन का हम पहला पार्ट देखने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में ये बोला है कि एक चार्ज Q1 है जो x बराबर माइनस ए पर रखा है, ये देखो माइनस ए पर Q1 दिख गया होगा आपको। फिर एक चार्ज है Q2 जो x बराबर प्लस ए पर रखा है, ठीक है, और एक चार्ज कैपिटल Q है जो x बराबर प्लस ए बाई टू पर रखा है, ठीक है। और क्वेश्चन में ये बोला है कि जो प्लस क्यू पर टोटल फोर्स होना चाहिए वो ज़ीरो होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन की कंडीशन है कि प्लस जो कैपिटल क्यू पर टोटल फोर्स है वो ज़ीरो होगा। तो अब ध्यान दो, Q1 की वजह से इसको रिपल्शन मिलेगा। Q1 एक पॉजिटिव चार्ज मान लिया हमने, ठीक है, और Q2 एक पॉजिटिव चार्ज है, तभी फोर्स ज़ीरो हो पाएगा, ठीक है। तो देखो Q1 एक पॉजिटिव चार्ज मान लिया और Q2 भी एक पॉजिटिव, अगर इसको नेगेटिव मानते तो ये भी नेगेटिव हो जाता। शायद क्वेश्चन में पॉजिटिव दिया है कि नेगेटिव है, कुछ भी नहीं दिया तो भी कोई बात नहीं है। इसको अगर मानो Q1 को पॉजिटिव मानो तो Q2 को भी पॉजिटिव मानना पड़ेगा, क्योंकि Q के Q को Q1 अगर मान लो रिपल्शन दे रहा है तो Q2 भी तो रिपल्शन दे रहा है, तो दोनों ही तो धक्का दे रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो अगर ये दोनों फोर्स बराबर हो, जैसे देखो एक तो फोर्स ये लग रहा है, ये कैपिटल Q चार्ज है, ठीक है, ये वाला कैपिटल Q चार्ज है जो प्लस ए बाई टू पर रखा है, और एक कैपिटल Q के ऊपर फोर्स ये लग रहा है। हमने पॉजिटिव चार्ज ट्रीट किए हैं तो इसलिए ऐसा बनाया है। अब देखो ये वाला कौन लगा रहा होगा, इधर फोर्स कौन लगा रहा होगा, Q1 लगा रहा होगा रिपल्शन, ठीक है। सो दिस इज फोर्स ड्यू टू Q1 की वजह से ये फोर्स लग रहा है। और इधर वाला ये वाला फोर्स कौन लगा रहा है, Q2 लगा रहा है, तो Q2 की वजह से ये वाला फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब अगर मान लो टोटल फोर्स जीरो है तो इन दोनों फोर्स को, इस वाले फोर्स को और इस वाले फोर्स को क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। पहले तो वैल्यू लिख लेते हैं। फोर्स ड्यू टू Q1 की वजह से जो फोर्स है वो कितना होगा, K इंटू Q1 चार्ज इंटू भाई किस पर लगा रहा है फोर्स, वो कैपिटल Q पर लगा रहा है, तो K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इनके बीच की डिस्टेंस की है क्या है, Q के और Q1 के बीच की डिस्टेंस ये देख पा रहे हो 3a/2, तो बस उनके बीच के डिस्टेंस का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब Q2 की वजह से फोर्स निकाल लो, तो वो क्या होगा, K Q2 इंटू क्यू अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस ये रही a/2, मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। तो उसके डिस्टेंस का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई, Q1 की वजह से फोर्स और Q2 की वजह से फोर्स। सिंस टोटल फोर्स ऑन Q इज़ ज़ीरो, तो हम दोनों फोर्स को भाई बराबर कर देते हैं। तो इन दोनों को ना, इसको और इसको तुम कर दो बराबर, तो तुमको ये इक्वेशन मिल जाएगी। ये इक्वेशन को तुम सॉल्व करोगे तो तुमको ये मिल जाएगा क्या, कि Q1 इज इक्वल्स टू 9Q2। समझ गए? तो ये हो गया पहला पार्ट। तो चलो पहला पार्ट पहले कॉपी करो, उसके बाद सेकंड पार्ट पर आते हैं। पहले पहला पार्ट कॉपी करो, अगर नहीं समझ में आया तो करो।
लिख के हो जाए तो बता देना। चलो एक सेकंड, देखो ये रहा सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में बोला है कि मान लो जो कैपिटल क्यू है उसको हम x बराबर 3a/2 पर रखते हैं, ठीक है। तो फिर Q1 और Q2 के बीच में क्या रिलेशन होगा, सच दैट कि इस पर टोटल फोर्स कैपिटल Q पर ज़ीरो आना है, ठीक है। तो सेम चीज़ करेंगे भाई, देखो टोटल फोर्स तो Q पर ज़ीरो ही होना है, ठीक है। तो अब की इस केस में Q1 Q2 सेम साइन के नहीं हो सकते, मैं ये बता रहा हूँ तुम्हें कैसे। देखो ये सब चीज़ खुद ही सोचनी है। अगर मान लो सेम साइन के होंगे तो Q2 भी रिपल करेगा, Q2 भी इधर ही धक्का देगा और Q1 भी इधर ही धक्का देगा, तो दोनों तो सेम डायरेक्शन में धक्का देने वाले हैं, तो क्या टोटल फोर्स जीरो हो सकता है। अगर मान लो दोनों नेगेटिव भी हो गए तो Q1 भी इधर ही अट्रैक्ट करेगा उसको, कैपिटल Q को, और Q2 भी इधर ही अट्रैक्ट करेगा, तो भी टोटल फोर्स जीरो नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है एक अगर पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, मतलब एक अगर रिपल्शन कराएगा तो एक अट्रैक्शन कराएगा, एक अगर उसे भगा रहा होगा तो एक खींच रहा होगा। जितने फोर्स से भगा रहा होगा उतने ही फोर्स से उसको दूसरा वाला खींच लेगा, तभी तो टोटल फोर्स जीरो होगा। तो इस वजह से ये बात है कि अगर टोटल फोर्स Q पर ज़ीरो होना है इस केस में, तो Q1 और Q2 को ऑपोजिट साइन का होना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन पिछले वाले एग्जाम्पल में नहीं था। अंतर क्या था, वो जो कैपिटल Q था ना वो बीच में रखा था Q1 Q2, ठीक है, समझ गए। तो ये सब ऐसे टाइप के क्वेश्चन ना धीरे धीरे जब तुम करोगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लिक होंगे दिमाग में। प्रैक्टिस बढ़ाते रहना, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना कि हमें नहीं आ रहा, ये उससे नहीं आ रहा, फालतू बातें छोड़ो, प्रैक्टिस बढ़ाओ अपनी, ठीक है। और फालतू जगह जाने की कोई कोई इसकी शॉर्ट ट्रिक थोड़ी ना है, बात मेरी समझ रहे हो। कोई ऐसा थोड़ी ना ब्रह्मास्त्र दे देगा कोई, चला दिया हो गया, ऐसा तो होने वाला नहीं, ठीक है। वो तुमको फालतू का अपनी बातों में उलझाएगा। तरीका एक ही है भाई, प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब वो प्रैक्टिस अच्छे से करते हो बुराई से करते हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुमको प्रैक्टिस करनी है। चलो भाई, ये क्वेश्चन में ये चीज़ तुमको समझ में आ गई कि दोनों फोर्स मतलब दोनों साइन चार्ज के ऑपोजिट होंगे। तो इसका मतलब है भाई Q2 को हम नेगेटिव मान लेते हैं, हम ना Q2 को नेगेटिव मान लेते हैं, हमने ये मान लिया। आप Q1 को भी नेगेटिव मान सकते थे, आपके ऊपर है, हमने Q2 को नेगेटिव मान लिया और भाई Q1 को पॉजिटिव मान लिया, ठीक है। तो अब देखो कैपिटल Q वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर mg क्यों नहीं दर्शाया जा रहा है, क्योंकि आज ही हमने एक चीज़ देखी है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तुलना में काफ़ी कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के प्रेजेंस में ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, ये भी एक रीज़न है। ओके, इसलिए हम एम जी की बात नहीं कर रहे हैं। अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है भी एम भी लगेगा, तो यहाँ पे हम खाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बातें कर रहे हैं। तो देखो कैपिटल Q का अब इस केस में एफ बना दो, कौन सा चार्ज नेगेटिव है, Q2 नेगेटिव है, तो अगर Q2 नेगेटिव है तो प्लस Q को वो क्या करेगा भाई, अट्रैक्ट करेगा, तो Q2 अपने तरफ खींचेगा, Q2 इधर है, ये रहा Q2, तो Q2 प्लस Q को इस केस में अपने साइड खींचेगा ना, तो देखो उसकी वजह से जो फोर्स Q2 की वजह से आ रहा है वो ये आ रहा है, और Q1 इसको भगाने की कोशिश करेगा तो Q1 की वजह से तो फोर्स ऐसे लगेगा, तो देखो Q1 की वजह से फोर्स ये आ रहा है ना। तो Q1 की वजह से फोर्स लिख लेते हैं, तो Q1 की वजह से लिखना है इसलिए K इंटू Q1, और किस पर लिखना है,
Q पर लिखना है, तो दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड आ गया यहाँ पर प्रोडक्ट में, अपॉन उनके बीच, मतलब Q1 और Q के बीच की डिस्टेंस देख लो, Q1 ये रहा और Q ये रहा, इनके बीच की डिस्टेंस देखो, ये इनके बीच की डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 5a/2 है, तो उसका स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया हमने, समझे। ऐसे ही Q2 की वजह से फोर्स निकालेंगे, K Q2 Q अपॉन उनके बीच की डिस्टेंस ये रही, इनके बीच की डिस्टेंस लिखी हुई है, तुम्हें दिख रही होगी a/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो, तो अब देखो टोटल फोर्स 0 होगा, तो इन दोनों फोर्स को हम बराबर कर देंगे, तो बराबर कर दिया, तो बराबर कर दिया, बाकी सब चीज़ें काट देंगे, जैसे K से K काट दो, ठीक है, 4 से 4 काट दो, ठीक है, Q से Q काट दो, ठीक है, a स्क्वायर से a स्क्वायर काट दो, तो क्या बचा, Q2 इज इक्वल्स टू Q1/25, ठीक है। अच्छा, ये तो देखो मैग्नीट्यूड वाइज लिखा है हमने, ये सही आंसर नहीं है, ये मैग्नीट्यूड वाइज लिखा है, क्योंकि हम लोग जब कूलम्स लॉ पढ़ते हैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं हम, ठीक है, जब मैग्नीट्यूड वाइज निकाल रहे होते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये दोनों ऑपोजिट साइन के हैं, तो ऑपोजिट साइन क्या है, तो साइन और मैग्नीट्यूड दोनों वाइज ऐसे लिखोगे, Q2 इज इक्वल्स टू -Q1/25, ये बता रहा है कि Q2 और Q1 ऑपोजिट साइन के हैं, ठीक है, या आप लिख सकते हो Q1 इज इक्वल्स टू -25 Q2, ठीक है। तो भाई चलो थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर देता हूँ, ठीक है, छापने वाला काम स्टार्ट करो, छापते छापते समझते भी रहना, और लिखना ज़रूर ये सारी चीज़ें, रिवाइज कहाँ करोगे, ठीक है। नोट्स ना बनाना सबसे बड़ी गलती है किसी स्टूडेंट की उसकी ज़िंदगी में, प्रॉपर नोट्स ना बनाना तो और बड़ी गलती है, ठीक है, क्योंकि मेहनत भी की और बाद में कुछ मिला भी नहीं, तो प्रॉपरली लिखें। एक बार और बता दूं, कौन सा एक बार और बता दूं यार, एक बार मुझे क्लियर करो कौन सा क्वेश्चन बताऊं फिर, क्योंकि मैंने तब तक देखा ही नहीं आप, एक बार और बता दूं कौन सा क्वेश्चन बता दूं, वो बताओ, बता दो फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले ये लिख लो, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया वो बता देना लिख के, तो मैं बता दूंगा। कौन सा पार्ट, फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट, मतलब सेकंड पार्ट तो अभी समझाया, अब ये बताओ फर्स्ट पार्ट बताना है सेकंड पार्ट बताना है, या दोनों पार्ट बताने हैं? अच्छा, देखो ऑपोजिट साइन का, अब तुम ये बताओ, मान लो सेम साइन का मैं ले लेता, मान लो मैं Q1 और Q2 को सेम साइन का ले लेता, तो Q1 भी उसको धक्का दे रहा होता, मतलब मान लो Q1, ये जो Q1 है ये भी पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है मान लो, ठीक है, तो Q1 भी कैपिटल Q को ढकेल रहा होता, ये यहाँ मान लो कैपिटल Q है, ठीक है, तो कैपिटल Q को Q1 भी पुश कर रहा होता आगे और Q2 भी पुश कर रहा होता आगे, तो बताओ क्या टोटल फोर्स 0 हो पाता, अगर मान लो Q1 Q2 को हम पॉजिटिव मानते, सेम साइन के मान लेते, तो क्या इस केस में टोटल फोर्स 0 हो पाता कभी, बिल्कुल नहीं हो पाता, है ना। ऐसे ही सिमिलरली अगर मान लो Q1 और Q2 को मैं नेगेटिव मान लेता, सिमिलरली Q1 और Q2 को नेगेटिव मान लेता, तो दोनों खींच रहे होते, तो Q1 भी कैपिटल Q पे इस तरफ फोर्स लगा रहा होता और Q2 भी कैपिटल Q पे इस तरफ फोर्स लगा रहा होता, तो भी इस केस में भी टोटल फोर्स 0 नहीं हो पाता, तो बची क्या पॉसिबिलिटी, क्या बची, तो Q1 Q2 ऑपोजिट साइन के होंगे, अगर मान लो Q1 Q2 ऑपोजिट साइन के होंगे
तो एक तो खींच रहा होगा और एक धक्का दे रहा होगा, ठीक है। तो अगर बराबर फोर्स से खींचे और बराबर फोर्स से धक्का दे, टोटल फोर्स जीरो हो जाएगा। वही चीज़ सोचिए यहाँ पे। ये देखो, ये एक्चुअली शायद वो छिप गया होगा ना। नहीं सर। क्या नहीं? अच्छा, तुम्हें समझ में आ गया ना जो बोला है मैंने? ओके। ओके, लिख के हो गया हो तो बताना। ओके, चलो तो अब आगे देखो, एक और क्वेश्चन देखते हैं आज के लिए। देखें कितने क्वेश्चन हैं आज के लिए जो डिसाइड किए हैं मैंने। अच्छा, अभी तो 5 ही क्वेश्चन हैं, 8 क्वेश्चन है टोटल। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख लो पहले। क्वेश्चन नंबर 6 लिखो। 6 करते हैं बस आज के लिए, 6 क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद 7वां 8वां तुम लिख लेना, खुद ट्राई करना, फिर कल डिस्कस करेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 6 लिखो, 6।
इन बिटवीन द चार्ज, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ ये क्या लिखा है इन बिटवीन द चार्ज साइन प्लस टू पार्टिकल्स विद चार्ज प्लस क्यू एंड ये कहाँ पे बात कर रहे हो तुम? अच्छा अच्छा, आंसर बता रहे हो क्या? इन बिटवीन द चार्जर साइन पॉजिटिव, बिटवीन द चार्जेस कहाँ पर, ये बात करनी है। ठीक है, लोकेशन बतानी है उसकी, कितनी दूर होगा वो Q1 से, मतलब प्लस Q से या प्लस 4Q से, ऐसे कुछ करना। चलो ठीक है, तुमने थोड़ा बहुत सोच लिया होगा, अब स्टार्ट करते हैं। दो चार्ज पार्टिकल है प्लस Q के और प्लस 4Q के, ठीक है, L डिस्टेंस पर रखे हैं। ठीक है, एक तीसरा चार्ज है, थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड सो दैट द एंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। हमारा पूरा सिस्टम, मतलब तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में, ये Q भी इक्विलिब्रियम में है, प्लस 4Q भी इक्विलिब्रियम में है, और जो तीसरा चार्ज मान लो हम कोई भी रखेंगे वो भी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ये बात हो रही है। तो आपको बताना है, लोकेशन बतानी है, उसका मैग्नीट्यूड बताना है, साइन बताना है तीसरे वाले चार्ज का, और ये बताना है कि इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि अनस्टेबल है। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ध्यान दो, ध्यान दो, ये क्वेश्चन यही है शायद, हाँ ये रहा क्वेश्चन। देखो, दो चार्ज है ना, प्लस Q और प्लस 4Q, और वो L डिस्टेंस पर रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है थर्ड थर्ड चार्ज मस्ट बी, हाँ देखो ध्यान से, तीसरा चार्ज नेगेटिव होना चाहिए। क्यों नेगेटिव होना चाहिए, उसके लिए बात समझो। ये हमारा सोचना है कि तीसरा चार्ज जो होगा वो नेगेटिव होना चाहिए, साइन पॉजिटिव नहीं होगा, L/2 भी नहीं होगा। ठीक है, ध्यान दो, इफ एंटायर सिस्टम इज टू बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, एंड इट मस्ट बी प्लेस्ड बिटवीन Q एंड 4Q, तो बीच में तो होना ही चाहिए। अब जैसे मान लो Q हमने बोला कि ये नेगेटिव होगा, ध्यान दो, अब ये वाला चार्ज देखो, ये वाला चार्ज प्लस प्लस Q, इसको पहले से ही 4Q तो ढकेल रहा ही था ना, क्योंकि दोनों, ये वाला Q और ये वाला प्लस 4Q, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है ना भाई, सेम साइन के हैं, तो ये Q पर 4Q धक्का लगा रहा होगा ना, ऐसे करके कुछ। ठीक है, तो अगर इसको इक्विलिब्रियम में होना है, मतलब इस Q चार्ज को इक्विलिब्रियम में होना है, इस वाले चार्ज को Q को इक्विलिब्रियम में होना है इसको, तो क्या होना पड़ेगा बोलो, इस पर कोई एक चार्ज एस इधर भी फोर्स लगाना चाहिए ना। तो बताओ इधर फोर्स कब लग पाएगा, जब ये वाला चार्ज Q डैश जो हमने तीसरा चार्ज माना है वो नेगेटिव होगा, तभी तो इधर फोर्स लग पाएगा, तभी तो इस पर टोटल फोर्स जीरो हो पाएगा Q पर। सिमिलर टू दैट 4Q को, ये Q चार्ज जो है ये तो पहले से ही ढकेल रहा था ना, 4Q को, ये जो Q चार्ज है, ये Q चार्ज ये पहले से ही इसको पुश कर रहा था ना, बाहर के साइड ढकेल रहा था। तो अब इसको कम 4Q पे एक कोई भी चार्ज एक ऐसे फोर्स लगना चाहिए, तभी तो इस पर टोटल फोर्स जीरो हो पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई फिर से इसको नेगेटिव ही होना पड़ेगा। तो अगर मान लो कि भाई हमको Q 4Q
को इक्विलिब्रियम में करना है, तो क्यू डैश नेगेटिव आ गया। अब मान लो क्यू डैश भी क्यू डैश को भी इक्विलिब्रियम में होना है, क्यू डैश को भी इक्विलिब्रियम में होना है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो ये क्यू पॉजिटिव है, तो और इसको हम ऑलरेडी नेगेटिव मान चुके हैं, वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या नेगेटिव मानने से क्यू डैश भी इक्विलिब्रियम में हो पाएगा, ये माना जा रहा है, ये वेरीफाई किया जा रहा है। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये इसको खींचेगा, है ना, ये क्यू डैश को खींचेगा। ऐसे ही 4Q पॉजिटिव और Q डैश नेगेटिव माना है, तो ये भी इसको खींचेगा। तो अब ये भी चीज़ निकल के आ गई कि भाई Q डैश भी इक्विलिब्रियम में हो सकता है। तो इस हिसाब से तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे, यही तो कंडीशन है क्वेश्चन की। तो इसका मतलब समझ में आया, थर्ड चार्ज नेगेटिव क्यों होगा, ये तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, ये चीज़ तुमको सोचनी पड़ेगी, थर्ड चार्ज नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा, कहाँ रखा जाएगा, सब प्रैक्टिस से आएगा। इस क्वेश्चन को करोगे ना जब 2-3 बार, तो ऐसे क्वेश्चन तुमको समझ में आने लगेंगे। चलो ये हो गया। अब मान लो ये हमने तीसरा जो चार्ज है, ये जो तीसरा चार्ज दिख रहा है आपको, ये तीसरा चार्ज Q से हमने x डिस्टेंस पर ट्रीट किया है। मान लिया कोई वेरिएबल x है, उतनी डिस्टेंस पर ये Q से मौजूद है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो L है ना, Q और 4Q के बीच की। तो Q डैश और 4Q के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी L माइनस एक्स। इतना समझे? तो इतनी बातें तो हमने कर ली, ये x पर मान लिया, ये L माइनस एक्स पर मान लिया। अब देखो हम क्या करेंगे, अब हम Q का इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे, क्योंकि तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम पर होने चाहिए ना। तो तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम पर कब होंगे? हम Q का इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे पहले तो, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? पहले बताओ ये बात समझ में आई जो अभी तक बातें बोली हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले तो ये समझ में आया जो चीज़ें अभी तक बोली, क्योंकि यही नहीं समझ में आया आगे बढ़ने का क्या मतलब है। ओके, चलो ये चीज़ अगर तुम्हें समझ में आ गई ना, तो फिर देखो आगे बढ़ रहे। अब इक्विलिब्रियम क्यू का इक्विलिब्रियम डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पर। क्यू का इक्विलिब्रियम डिस्कस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि क्यू पर टोटल फोर्स 0 रखना है, ठीक है। तो अब देखो क्यू को इसको ठीक है, इसको इस वाले चार्ज का इक्विलिब्रियम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस पर एक तो 4Q फोर्स लगा रहा है, 4Q रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, इधर फोर्स लगाएगा 4Q, ठीक है। और एक Q डैश अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा ना, एक Q डैश अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा तो अपनी तरफ खींचेगा, तो इधर फोर्स लगाएगा Q डैश। बात समझे? तो देखो फोर्स बाई 4Q तो हम यहाँ लिख रहे हैं, एक सेकेंड। तो देखो फोर्स बाई 4Q यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। वो कितना होगा? K इंटू क्यू इंटू 4Q अपॉन L स्क्वायर, ठीक है। Q और 4Q के बीच की डिस्टेंस कितनी है? Q और 4Q के बीच की डिस्टेंस कितनी है? L है। तो यहाँ पे नीचे L स्क्वायर लिख देंगे, तो 4Q कितना फोर्स लगा रहा है वो तो हमने लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो Q डैश कितना फोर्स लगा रहा है, Q डैश Q के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, तो K Q डैश इंटू Q अपॉन एक्स स्क्वायर, ये भी लिख लिया हमने, है ना। तो अब ये दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए कि नहीं इक्विलिब्रियम के लिए, तो बस दोनों फोर्स को हम बराबर कर देंगे। तो दोनों फोर्स को बराबर कर दिया, तो बराबर करने पर देखो ये के कट जाएगा, ठीक है, ये वाला Q और ये वाला Q कट जाएगा, समझे क्या। तो इवेंचुअली हमारे पास क्या बचेगा? 4Q अपॉन एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू डैश अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बचेगा ना। सो ये फर्स्ट इक्वेशन ट्रीट कर लिया, मतलब क्यू चार्ज के इक्विलिब्रियम को कंसीडर करके हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो 4Q वाले चार्ज का इक्विलिब्रियम डिस्कस कर रहे हैं, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग द इक्विलिब्रियम 4Q चार्ज, ठीक है। तो 4Q चार्ज वापस से चलो देखो, ये देखो एक सेकेंड, ये 4Q है। अब 4Q पर एक तो Q डैश अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा इस साइड मतलब लेफ्ट साइड में, और एक Q रिपल्सिव फोर्स लगाएगा राइट साइड में। तो यहाँ पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो राइट साइड में Q द्वारा रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, एक लेफ्ट साइड में खींच रहा है Q डैश, तो उसको लेफ्ट साइड में लग रहा है, ठीक है। तो अब Q डैश का फोर्स कितना होगा? Q डैश का तो K Q डैश किसके ऊपर? 4Q के ऊपर अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि Q डैश और 4Q के बीच की डिस्टेंस कितनी है? Q डैश और 4Q के बीच की डिस्टेंस कितनी है? L माइनस एक्स ना। तो यहाँ पर हमने L माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर दिया।
इज इक्वल्स टू सिमिलरली क्यू द्वारा कितना फोर्स लगेगा, के क्यू इंटू 4Q अपॉन एल स्क्वायर। ये बराबर कर दो। अब बराबर करने पर क्या, के कट जाएगा, ठीक है, 4 कट जाएगा, क्यू कट जाएगा, तो बचेगा क्या, क्यू डैश अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्यू कट गया, के कट गया, 4 कट गया, है ना। तो क्यू डैश अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल स्क्वायर। ये ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब देखो दूसरी इक्वेशन में क्यू अपॉन एल स्क्वायर जो निकाला हमने, क्यू अपॉन एल स्क्वायर दूसरी इक्वेशन का क्या है, क्यू डैश अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो पहली इक्वेशन ये रही, तो पहली इक्वेशन, एक सेकेंड, ये देखो पहली इक्वेशन ये रही ना। तो अभी क्या करते हैं ना कि ये क्यू अपॉन, यहाँ पे देखो क्यू अपॉन एल स्क्वायर, ये क्यू अपॉन एल स्क्वायर दिख रहा है, 4Q अपॉन एल स्क्वायर में क्यू अपॉन एल स्क्वायर तो है ही सही। तो क्यू अपॉन एल स्क्वायर सेकेंड इक्वेशन से निकाल के हम पहली इक्वेशन में रख रहे हैं। तो क्यू अपॉन एल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर, ठीक है। तो वही कर रहे हैं हम। तो पुट क्यू अपॉन एल स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो क्या है, 4Q अपॉन, इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है 4Q अपॉन एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू डैश अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्यू अपॉन एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी रखोगे, क्यू डैश अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, क्यू डैश अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर बस रख दो क्यू डैश अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये पहली इक्वेशन में रख दी हमने। तो पहली इक्वेशन ये चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। तो बस अब इसको सॉल्व कर लो, क्यू डैश कट जाएगा, क्यू डैश कट जाएगा यहाँ से। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी कि नहीं, ये देखो 4 अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर। अब यहाँ से अंडर रूट ले लेना, क्वाड्रेटिक मत बनाने लगना, ठीक है। कल के लेक्चर में समझाया था, अगर ऐसे इक्वेशन बनती है तो अंडर रूट ले लिया करो। बहुत सारे बच्चे क्वाड्रेटिक बना के पहले तो एक काम करेंगे, फिर उसी काम को सही करेंगे। क्वाड्रेटिक मत बनाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो दोनों साइड रूट ले लो, तो रूट लेने पर लेफ्ट साइड तो बन जाएगा 2 अपॉन एल माइनस एक्स और राइट साइड बन जाएगा 1/x। तो अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, मतलब x को इधर ले जाओ तो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू एल माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से x को इधर ले आओ, 3x इज इक्वल्स टू एल, और x आ जाएगा l/3। भाई समझ गए, x की वैल्यू क्या आ गई, l/3 आ गई ना। x की वैल्यू l/3 आ गई है। तो बस अब पहली वाली इक्वेशन पुट कर दो। ये देखो पहली वाली इक्वेशन, x की वैल्यू l/3 आ गई है ना। x की वैल्यू l/3 यहाँ पर रखेंगे पहली वाली इक्वेशन में। तो x की वैल्यू l/3 रख दें यहाँ पर, ठीक है। तो x की वैल्यू भाई l/3, अगर यहाँ पर तुम l/3 रखोगे x की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, l²/9, और वो 9 ऊपर चल जाएगा। चलो देखो, ठीक है, देखो क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू l/3 रख रहे हैं, तो l²/9 हो जाएगा। मानते हो कि नहीं, पहली इक्वेशन है ये, क्यू डैश अपॉन नीचे एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ गया, l²/9, और लेफ्ट साइड में क्या है 4Q/l²। तो ये वाला एल स्क्वायर और ये वाला एल स्क्वायर कट गया ना, ये वाला कट गया, ठीक है। तो क्यू डैश कितना आ गया 4Q/9, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई l/3 और क्यू डैश की वैल्यू कितनी आ गई 4Q/9, मानते हो। चलो, तो x क्या था भाई, x था क्या, अरे ये तो गायब ही हो गया, एक सेकंड। ये समझिए x की वैल्यू l/3 आ गई, और क्यू डैश की वैल्यू आ गई। अच्छा x क्या था, x ही तो लोकेशन ऑफ चार्ज था। ये देखो x, ये x क्या था, क्यू डैश की लोकेशन कहाँ से, q से। तो क्यू डैश की लोकेशन q से कितने डिस्टेंस पर है, l/3 डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं थर्ड चार्ज q डैश इज प्लेस्ड एट l/3 डिस्टेंस फ्रॉम q। तो q से l/3 डिस्टेंस पर है। आई होप ये चीज़ समझ में आई है। और q डैश मतलब q डैश की वैल्यू कितनी है, -4Q/9। ये तो चीज़ समझ में आ गई होगी, ये दो चीज़ें निकल के आई हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगी q डैश कैसे आया और x कैसे आया, ठीक है। अब देखो ये जो q डैश और x हमने निकाला है, इससे हम ये वेरीफाई करेंगे कि क्या q डैश भी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं।
जो हमारी वैल्यू एक्स की निकल के आई है और जो क्यू डैश की वैल्यू निकल के आई है, उससे हम ये पता करने की कोशिश करेंगे क्या ये क्यू डैश भी इक्विलिब्रियम पर है। तो अब देखो क्या करेंगे इसलिए, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं भाई, इक्विलिब्रियम ऑफ क्यू डैश डिस्कस करते हैं। तो देखो क्यू डैश पर दोनों चार्ज क्या करेंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, सॉरी अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, क्योंकि क्यू डैश तो नेगेटिव है, बाकी दोनों चार्ज पॉजिटिव है। ठीक है, तो क्यू वाला तो इसको इधर खींच रहा होगा लेफ्ट साइड में क्यू डैश को, और फोर क्यू वाला अपने साइड खींच रहा होगा, राइट साइड में खींच रहा होगा। ये मानते हो? तो बस क्यू वाले की वजह से यहाँ पे फोर्स लिख लो और फोर क्यू वाले की वजह से यहाँ पे फोर्स लिख लो, और दोनों को वापस से बराबर करके देखा तो एक्स की वैल्यू L/3 आ रही है, जो कि यहाँ से आ रही थी पहले, एक्स की वैल्यू L/3। तो क्यू डैश का भी अगर हम इक्विलिब्रियम डिस्कस करें तो एक्स की वैल्यू L/3 आ रही है। इसका मतलब क्या है, तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में हैं, एक्स की वैल्यू L/3 होगी और क्यू डैश की वैल्यू 4q/9 कितनी आ रही है, 4q/9 ना, हाँ 4q/9 होगी। लेकिन देखो एक चीज़ और सुनो, ये 4q/9 मैग्नीट्यूड वाइज आ रहा है, लेकिन क्यू डैश तो नेगेटिव है, इसलिए हमें क्यू डैश को -4q/9 लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्यू तो पॉजिटिव है ना, क्यू डैश नेगेटिव है, तो मैग्नीट्यूड वाइज और साइन वाइज ऐसे लिखेंगे। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो, अगर समझ में आ गया तो पहले बताओ हाँ समझ में आ गया, अगर कहीं डाउट है तो वो भी बताओ, तो फिर इसको छापना स्टार्ट करते हैं। लिखो फिर, यहाँ से लिखो, स्टार्ट करो यहाँ से लिखना, फिर है ना। लिखो यहाँ से। ओके, कोई बात नहीं, गलती से ही सीखो, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो क्या हुआ, अगली बार नहीं होगी। इतनी जल्दी लिख लिया क्या? तो जब मैं क्वेश्चन बता रहा लिखते चल लेते क्या? प्रॉपरली लिख लो, लास्ट क्वेश्चन है आज का ये, चले जाना इस क्वेश्चन के बाद। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था, ये तो लिख लो अच्छे से। चलो सॉल्व कर लिए तो बहुत बढ़िया। ओके, वेरी गुड।
ऐसे ही करते रहो। चलो तो भाई सॉल्व, सबने सॉल्व कर लिया क्या? मतलब सबका हो गया? सबका हो गया तो बताना।
हो गया हो तो बताना, क्योंकि एक पार्ट और है ना इसमें कि इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है, वो भी तो डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये चीज़ बता देना जब हो गया हो। इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि अनस्टेबल है, वो एक लास्ट एक्सप्लेनेशन बचा है इस क्वेश्चन में। तो जैसे ही हो जाएगा मुझे बता देना, लास्ट एक्सप्लेनेशन, उसके बाद इस सेशन को ख़त्म कर देंगे। ओके, तो देखो लास्ट लास्ट चीज़ इसमें एक चीज़ और पूछी गई कि इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि अनस्टेबल है, ये चेक करना है। तो देखो ये कैसे चेक करते हैं वो बताया जा रहा है यहाँ पे। वो लास्ट चीज़ समझो कि इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है या अनस्टेबल, ये चीज़ चेक करनी है अपने को। तो ये चीज़ कैसे चेक करेंगे? तो यहाँ पे देखो ये तीन चार्ज हैं, क्यू, क्यू डैश और 4Q। हमने क्या किया, क्यू डैश को थोड़ा सा राइट में डिस्प्लेस कर दिया, स्लाइट डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ पे देखो क्यू डैश इज स्लाइटली डिस्प्लेस, बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया गया है। तो अब मुझे बताओ, क्यू डैश पर पहले क्यू और 4Q मिलके बराबर बराबर फोर्स लगा रहे थे। मतलब जितना फोर्स क्यू लगा रहा था क्यू डैश पर, उतना ही 4Q लगा रहा था क्यू डैश पर ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए क्यू डैश पर टोटल फोर्स कितना हो जा रहा था, ज़ीरो। ठीक है, अब अगर मैंने उसको 4Q की तरफ डिस्प्लेस कर दिया तो 4Q वाला फोर्स बढ़ जाएगा। और क्यू डैश कैसे साइन का है, क्यू डैश तो नेगेटिव साइन का है। तो नेगेटिव ये क्यू, देखो क्यू डैश जो है, एक सेकेंड, देखो क्यू डैश नेगेटिव है, ये 4Q पॉजिटिव है, ये Q पॉजिटिव है। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको 4Q की तरफ ले जाऊंगा तो Q डैश और 4Q के बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी। तो 4Q उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाने लगेगा, मतलब खींच रहा है ना उसको, Q डैश को 4Q खींच रहा है ना। तो अब ज़्यादा तेज़ी से खींचने लगेगा ना। जब Q डैश यहाँ पर था तो जितनी तेज़ी से 4Q खींच रहा था उतनी तेज़ी से Q भी तो खींच रहा था इसको। लेकिन अब क्या होगा, जब 4Q के करीब ले जाएंगे Q डैश को, तो 4Q ज़्यादा तेज़ी से खींचेगा और Q से तो वो दूर चला गया ना। तो Q इसको अपनी तरफ कम तेज़ी से खींचेगा। तो अब ये जो चार्ज है Q डैश, ये किधर जाना चाहेगा, ये 4Q की तरफ जाना चाहेगा। तो अगर हमने इसको थोड़ा सा 4Q की तरफ डिस्प्लेस कर दिया तो ये 4Q की तरफ ही जाना चाह रहा है, ये अपनी पोजीशन पर वापस नहीं आना चाह रहा है। तो ऐसा इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। पढ़ा होगा ना, जैसे एक कटोरा ले लो, कटोरा, ठीक है, और एक बॉल को एक बार तो नीचे रख दो, एक तो ये केस ले लो, पढ़ा होगा ना। एक बार कटोरा ऐसे रखो और एक बार बॉल को ऐसे रख दो। अब देखो, है तो दोनों ही इक्विलिब्रियम, मतलब यहाँ पे भी बॉल रेस्ट पर है और यहाँ पर भी बॉल रेस्ट पर है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर पहले इस वाले केस में, पहले वाले केस में बॉल को मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं तो भी ये घूम फिर के लास्ट में इसी पोजीशन पर आनी है। तो ये वाला इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर मैं बॉल को यहाँ पर थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस कर दूं ऐसे करके, तो बॉल गिर जाएगी, वापस उस पोजीशन में नहीं आएगी। मतलब जिस साइड भी थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे वो बॉल उसी साइड चली जाएगी। तो यहाँ पे भी तो चार्ज के साथ वही हो रहा है, हल्का सा राइट में डिस्प्लेस किया तो वो फाइनली राइट में ही जाना चाह रहा है ना। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं होगा, ये कैसा इक्विलिब्रियम होगा भाई, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। आई होप ये बात समझ में आई होगी, और कैसे चार्ज में स्टेबल या अनस्टेबल बताया जाता है ये भी समझ में आया होगा। तो एक क्वेश्चन है स्टेबल अनस्टेबल के ऊपर, ठीक है, इसको लिख लो। ये समझ में आ गया हो तो बता देना और लिखो इसे।
ऐसे डिस्कस करते हैं इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि अनस्टेबल है। ये हो गया तो बता देना। हो गया क्या? ये चीज़ कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट हो जाए तो बता दूंगी। वेरी गुड। चलो तो आई आई होप सबका हो गया होगा ये। तो अब देखो बस ये दो क्वेश्चन लिख लो, ये क्वेश्चन लिख लो और रिवाइज करना कल। ठीक है, उसके बाद ट्राई करना। ठीक है, मेहनत करो थोड़ी सी, मेहनत से पीछे मत भागो। ये दो क्वेश्चन लिखो, जो आज मेहनत करेगा कल उसी का समय अच्छा होगा। ठीक है, जो आज मज़े ले रहा होगा कल ज़िंदगी उसके मज़े लेगी। ठीक है, तो ऐसा टाइम क्यों आने दो कि लाइफ मज़े लेना स्टार्ट कर दे तुम्हारे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पुश करते रहो अपने आप को, स्लाइड स्लाइड पुश करते रहो रोज का रोज। ठीक है, रोज मोटिवेटेड रखो अपने आप को कुछ ना कुछ तरीके से। गलतियां नहीं करनी है हमें, तो नहीं करनी है, बस बात खत्म। धीरे धीरे पुश करेंगे रोज रोज थोड़ा थोड़ा। ये दो क्वेश्चन सेवेंथ और एट्थ लिख लो अभी। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ और एट्थ हो जाए तो बताना, बस लिखना है अभी, लिख लो क्वेश्चन नंबर सेवन और एट।
और सेल फोन में अपने टेलीग्राम ऐप अगर डाउनलोड करोगे, उस पर जी शाइन ई लर्निंग को ज्वाइन करोगे तो उस पर तुम्हें कुछ पीडीएफ्स मिलेंगे। ठीक है, उन पीडीएफ्स को डाउनलोड करते रहना रोज का रोज। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिख के भेजा करूँगा मैं। ठीक है, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उनको क्लब करते रहना, रोज का रोज पढ़ते रहना। टाइमली अपना टाइम टेबल डिसाइड करो, उस हिसाब से काम करो रोज का रोज। ठीक है, बात बन जाएगी। ये कंप्लीट हो जाए तो बताना। सबका हो गया क्या? ये सारे क्वेश्चंस नोट कर लिए गए सबने? बस सेवेंथ और एट्थ। चलो बहुत बढ़िया। तो इन दोनों क्वेश्चन को पढ़ना ट्राई करना जब टाइम मिले। ठीक है, तो काफ़ी सारा काम तो तुम्हें मिल गया है। मतलब आज जो हमने क्वेश्चंस केमिस्ट्री में डिस्कस किए हैं, वेंट ऑफ फैक्टर, बाकी वो सारी चीज़ें हो गई। फिर फिजिक्स में इतने सारे क्वेश्चंस हो गए। तो इन्हें वापस से जब तुम करोगे तो उसी में बहुत सारा टाइम चला जाएगा। तो तुम्हें ऐसे ही करना है, रोज का रोज काफ़ी सारा काम है। मतलब तुम सुबह से लेके शाम को 3 बजे तक, 2 बजे तक, तो उन्हीं सारे काम को करते रह जाओगे, इतने सारे काम को। तो टाइम यूटिलाइज करो, ट्वेल्थ स्टार्ट हो गई है, तुमको कुछ करके दिखाना है, तो यही टाइम है। ठीक है, ये टाइम को वेस्ट बिल्कुल मत करो। सुबह उठो, सुबह से लेके अभी तक का जितना भी, सुबह से लेके जब तक लेक्चर चालू नहीं होता 2-3 बजे तक, सब रगड़ते रहो। उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार करते रहो। तुम्हें एक्स्ट्रा, तुम्हें खुद से नहीं सोचना है कुछ भी। तुम्हें जो मैं करा रहा हूँ, तुम्हें बस उसी पर फोकस करना है। सोचने का काम मेरा है, करने का काम तुम्हारा है। मैंने जो चीज़ करा दी तुम्हें, तुम्हें उन्हीं चीज़ों को रिपीट करना है बार बार, नोट्स टिक पर करके जाओ। बाकी कुछ नया नहीं करना है। ठीक है, तो चलो ये सारी चीज़ें बढ़िया से रिवाइज कर लेना। ठीक है, चलो फिर उसे ख़त्म करते हैं।